एपिसोड की शुरुआत में भीड़े अचार लेकर आता है और सखाराम पर रखकर वर्मा जी के फ्लैट की तरफ देखकर बोलता है कि नए परिवार वालों, हो सके तो मेरे आने के बाद ही आना। क्या है, अगर आप लोग पहले आ गए ना तो ये गोकुलधाम परिवार के लोग मुझे ताने मारेंगे, खास करके ये पोपटलाल। तभी भीड़े को याद आता है कि पोपटलाल घर पर ही है और वो उसे फोन लगा रहा होता है। तभी उसे पोपटलाल दिखाई देता है। भीड़े पोपटलाल के पास जाता है। पोपटलाल पूछता है, नई फैमिली कितने बजे आ रही है? भीड़े बताता है उसे नहीं पता। पोपटलाल निकल रहा होता है तो भीड़े उसे रोकता है और बोलता है, बाहर मत जाओ। पोपटलाल बताता है, मुझे अर्जेंट काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। भीड़े बोलता है, इस वक्त नया परिवार आ गया तो? पोपटलाल बोलता है, तुम हो ना सोसाइटी में? भीड़े बताता है, मैं नहीं हूँ सोसाइटी में, मैं बाहर जा रहा हूँ पेमेंट लेने के लिए। पोपटलाल पूछते, कुछ इमरजेंसी है क्या? भीड़े बताता है, जिससे पेमेंट लेना है वो आज बाहर गाँव जा रहा है। पोपटलाल झगड़ने लगता है और बाहर जाने के लिए निकलता है। भीड़े पूछता है, कितने बजे तक वापस आओगे? पोपटलाल बताता है, काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा, और वो निकल जाता है। तभी भीड़े को हाथी भाई मिलते हैं। भीड़े हाथी भाई को पूछता है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाथी भाई बोलते हैं, हाँ। भीड़े बोलता है, प्लीज मत जाइए, पोपटलाल अर्जेंट काम से बाहर गया है और मुझे भी अर्जेंट पेमेंट लेने के लिए बाहर जाना है। अगर आप भी बाहर गए और इस वक्त नया परिवार आया तो? हाथी भाई बोलते हैं, बाजू की सोसाइटी में मुझे पेशेंट को अटेंड करने जाना है, मेरी तो इमरजेंसी है। भीड़े हाथी भाई को जाने को बोलते हैं और हाथी भाई निकल जाते हैं। भीड़े बोलते हैं, अब्दुल बाहर गया है, हाथी भाई और पोपटलाल भी नहीं है और मुझे भी बाहर जाना है, चलो जाकर फटाफट आ जाता हूँ। फिर भीड़े सखाराम पर बैठकर सोसाइटी से निकल रहा होता है। तभी सामने से टेम्पो आ जाता है। भीड़े टेम्पो देखकर सोसाइटी में वापस आ जाता है और टेम्पो पर चढ़कर ड्राइवर को बोलता है, आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ड्राइवर भीड़े को वैसे ही लटकाकर टेम्पो आगे बढ़ाता है। भीड़े बोलता है, यहाँ पर गाड़ी नहीं लग सकती, चलो यू टर्न मारो। ड्राइवर भीड़े को बिना उतारे पूरे सोसाइटी में लटकाकर घुमाता है। भीड़े क्लीनर को नीचे उतारता है और बोलता है, मैं गिर जाता अभी। भीड़े ड्राइवर को भी नीचे उतरने को बोलता है और बोलता है, तुम में कुछ अकल वकल है कि नहीं? इतनी स्पीड में कोई टेम्पू चलाता है क्या? ड्राइवर बताता है, मैं चलाता हूँ। भीड़े पूछता है, अगर किसी के लग जाता तो? ड्राइवर बोलता है, साहब 20 साल से टेम्पू चला रहे हैं, मजाल है आज तक मेरा टेम्पू किसी को टच भी हुआ हो। भीड़े बोलता है, अरे ये टेम्पू है टेम्पू, मशीन है मशीन, मान लो कोई खुद को संभाल नहीं पाया तो क्या उसको उड़ा दोगे? क्लीनर बोलता है, अगर आप सामने भी आ जाएं तो आपके ऊपर से उड़ा लेंगे पर आपको नहीं उड़ाएंगे। भीड़े बोलता है, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग का अनुभव नहीं जानना है। ड्राइवर पूछता है, तो क्या जानना है? अब है कौन? भीड़े बताता है, मैं आत्माराम तुकाराम भीड़े हूँ, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अब बताओ इस टेम्पू में सामान किसका है? ड्राइवर बोलता है, हमारे सेठ का है, वो जो इस सोसाइटी में नया परिवार रहने वाला है ना, उनके घर का सामान है। भीड़े पूछता है, नया परिवार कब आने वाला है? ड्राइवर बताता है, नहीं मालूम। फिर भीड़े उनको फोन लगाने को बोलता है। ड्राइवर बताता है, नंबर नहीं है। भीड़े बोलता है, उनके पास सामान लेने गए थे ना तो मिले होंगे ना उनसे। तो ड्राइवर बताता है, मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिया था, हम सीधा सामान लेकर पहुंच गए थे। फिर वो दोनों खाना खाने निकल जाते हैं। भीड़े पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो दोनों बताते हैं, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, हम सीधा सामान लोड करने चले गए थे। भीड़े बोलता है, टेम्पू लेकर जाओ यहाँ से। ड्राइवर बोलता है, बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी। भीड़े बोलता है, देखो मुझे नए परिवार का कोई फोन नहीं आया है कि उनका सामान से भरा हुआ टेम्पू सोसाइटी में आने वाला है। पहली बात, तुम किसका सामान लाए हो वो मुझको पता नहीं, उनका नंबर तुम्हें पता नहीं, तुम कौन हो मुझे पता नहीं है। इस टेम्पू के अंदर कोई चोरी का सामान या गड़बड़ हुई तो? ड्राइवर बोलता है, देखो साहब, हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, माना कि हम लोग टेम्पू चलाते मगर मेहनत की खाते हैं, खानदानी ईमानदार लोग हैं हम। और आप ही बताइए, अगर इसमें चोरी का सामान होता तो हम लोग इसको यहाँ पर क्यों लेकर आते, और हमें कैसे पता होता कि यहाँ पर नया परिवार रहने आने वाला है? भीड़े बोलता है, वो तो है। फिर वो दोनों खाने निकलते हैं। भीड़े उन्हें रोकता है और बोलता है, पुलिस कहती है अनजान इंसान और अनजान सामान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ड्राइवर उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड निकालकर भीड़े को दे रहा होता है पर भीड़े मना करता है। फिर ड्राइवर भीड़े को टेम्पू की चाबी देता है और बोलता है, आगे पीछे करवाना पड़ा तो कर दीजिएगा, तब तक हम लोग आ जाएंगे। भीड़े उनसे पूछता है, अंदाजन कितनी देर में आओगे? ड्राइवर बताता है, 1 घंटा। भीड़े पूछता है, इतनी देर? ड्राइवर बोलता है, 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में और आधा पौना घंटा खाने में, हो गया ना 1 घंटा। भीड़े पूछता है, तुम्हारे आने से पहले नया परिवार आ गया तो? ड्राइवर बताता है, उनके पास हमारा नंबर है, वो फोन कर देंगे, हम भाग कर आ जाएंगे। क्लीनर बोलता है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आ जाएंगे और टेम्पू को बाहर पार्क कर देंगे। भीड़े बोलता है, नया परिवार आया नहीं है, सामान का टेम्पू पहले आ गया, मुझे राघव अन्ना के पास जाना है और टेम्पू की चाबी मेरे पास है, ना पोपटलाल है ना हाथी भाई। तभी भीड़े चाबी घर में रखने का सोचता है और घर जाकर टेबल पर चाबी और एक पेपर पर नोट लिख कर रख के डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। भीड़े से हाथ से गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। सखाराम का टायर पंचर हो गया होता है। भीड़े गाड़ी रोकता है और चेक करता है तो उसे पता चलता है। भीड़े बोलता है, सखाराम तुम्हें आज ही पंचर होना था, जिस दिन जल्दी होती है उस दिन चुन चुन के रुकावटें आती हैं, सुबह किसका चेहरा देखा था मैंने?
तभी भीड़े को याद आता है कि उसने आईने में खुद का चेहरा ही देखा था। भीड़े रोड पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अब पंचर रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा। तभी उसे सामने पंचर वाला दिखाई दे देता है। भीड़े धक्का मारते हुए सखाराम को पंचर वाले के पास लेकर जाता है। भीड़े पंचर वाले को बोलता है, अरे भाई साहब, ये पंचर हो गया, रिपेयर कर दीजिए ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। पंचर वाला बोलता है, ठीक है साहब, अभी कर देता हूँ। टायर वाला टायर रिपेयर कर रहा होता है। तभी भीड़े बोलता है, रुकिए, पंचर वाला टायर आप बाद में रिपेयर करना, वो स्टेपनी है ना, उसको अभी लगा दो। पंचर वाला टायर मैं आते जाते बाद में लेकर जाऊंगा। पंचर वाला मान जाता है और स्टेपनी का टायर निकाल कर देखता है तो बताता है, साहब स्टेपनी भी पंचर है। भीड़े बोलता है, आज जल्दी पहुंचना है और आज ही सारी रुकावटें आ रही हैं, टायर के साथ साथ स्टेपनी भी पंचर है। पंचर वाला बोलता है, एक काम करता हूँ, मैं इस टायर का पंचर अभी बना देता हूँ और स्टेपनी का पंचर बना के आपके घर दे आऊंगा। भीड़े बोलता है, वेरी गुड आइडिया, मैं यहीं पास में रहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में, वहां पर मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। पंचर वाला पंचर रिपेयर करने लगता है। भीड़े सोचता है, पता नहीं पंचर रिपेयर करने में और कितना टाइम लगेगा, कब मैं राघव अन्ना को डिलीवरी करके सोसाइटी पहुंचूंगा। अब तक माधवी का फोन नहीं आया, मतलब माधवी घर नहीं पहुंची। जब तक माधवी घर नहीं पहुंचेगी तब तक टेम्पू सोसाइटी में ही खड़ा रहेगा। सोसाइटी में बबीता की रोशन भाभी और अंजलि भाभी टेम्पू के पास खड़े होकर देख रहे होते हैं। बबीता जी बोलती हैं, ये टेम्पू किसका है? अंजलि भाभी बोलती है, मुझे लगता है ये टेम्पू जरूर नए परिवार का होगा। रोशन भाभी बोलती हैं, इसका मतलब ये लोग आ गए। बबीता जी बोलती है, अगर ये लोग आ गए होते तो बैल्कनी खोल दी होती ना, बैल्कनी अब तक कवर्ड है। रोशन भाभी बोलती हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि टेम्पू पहले आ गया होगा और वो नया परिवार पीछे पीछे आ रहा हो। बबीता जी बोलती हैं, ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो पता चला बाहर से कोई और ही आ गया और टेम्पू छोड़ गया यहाँ पर, पता नहीं अंदर क्या हो। रोशन भाभी डर के थोड़ी पीछे हो जाती हैं। अंजलि भाभी बोलती हैं, टेम्पू का ड्राइवर भी नहीं है, वरना उससे पूछ लेते किसका टेम्पू है। एक काम करते हैं, भीड़े भाई से चलकर पूछते हैं। रोशन भाभी बोलती हैं, भीड़े भाई घर पर नहीं है, वहां देखो सखाराम नहीं दिख रहा है ना। फिर बबीता जी माधवी भाभी को फोन लगाती हैं, तभी माधवी भाभी वहां पर आ जाती हैं। अंजलि पूछती है, क्या माधवी भाभी आपको भी नहीं पता ये टेम्पो किसका है? माधवी बोलती है, शायद इनको पता होगा। रोशन भाभी बोलती है, लेकिन भीड़े भाई का पता नहीं है ना, वो घर पर नहीं है। माधवी बोलती है, नया परिवार आने वाला है और ये बाहर क्यों गए? बबीता जी माधवी भाभी को भीड़े को फोन करके पूछने को बोलती हैं। अंजलि भाभी बोलती है, उनका नया परिवार कितने बजे आने वाला है ये भी पूछना और बता देना। फिर वो सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। भीड़े पंचर वाले को बहुत सवाल पूछ रहा होता है। पंचर वाला बोलता है, आप सामने जाकर चाय पियो, तब तक मैं टायर ठीक कर देता हूँ। भीड़े सोचता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर पहुंचने से पहले नया परिवार गोकुलधाम पहुंच जाए। टेम्पू की चाबी घर पर है और माधवी घर पहुंची नहीं है। फिर भीड़े चाय पीने जाता है। माधवी भाभी घर जाकर देखती हैं तो उन्हें चाबी और भीड़े का लिखा हुआ पेपर नोट मिलता है। पेपर नोट में लिखा होता है, मैं राघव अन्ना से पेमेंट लेने जा रहा हूँ, चिट्ठी पढ़कर मुझे तुरंत कॉल करना। माधवी भाभी जल्दी से भीड़े को फोन लगाती हैं। भीड़े हेलमेट के ऊपर फोन लगाता है, तभी उसका फोन गिर जाता है। माधवी पूछती है, आप कहाँ हो? भीड़े बताता है कि वो टपरी पर चाय पी रहा है। माधवी बोलती, कितनी बार चाय पियेंगे आप? सुबह से टेंशन है करके 3 बार चाय पी चुके, अब रोड पर चाय पीने बैठ गए, पता है ना नया परिवार आने वाला है। भीड़े बताता है कि वो राघव अन्ना के पास जा रहा था अचार देने और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, इसी वक्त सखाराम पंचर हो गया। ये बात पीछे खड़े हुए 2 चोर जैसे लोग सुन लेते हैं। भीड़े बताता है, जब तक सखाराम का पंचर रिपेयर हो रहा है तब तक मैं चाय पी रहा हूँ। वो दोनों चोर भीड़े का पीछा करके उसे लूटने का तय करते हैं। माधवी भाभी पूछती है, नया परिवार कब आने वाला है, पता चला? भीड़े बताता है, नहीं, अभी तो सामान लेकर सिर्फ ड्राइवर आया हुआ है। और भीड़े सारी बात माधवी भाभी को बताता है। वो सारी बातें वो चोर लोग पीछे खड़े रहकर सुन रहे होते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अचार का पेमेंट तो छोटा होगा, टेम्पू की चाबी, घर का सामान, ये मौका बहुत मोटा है। ड्राइवर क्लीनर दोनों खाना खाने गए हैं। भीड़े माधवी को सतर्क करता है कि बैल्कनी में आते जाते रहना, टेम्पू में उनका कीमती सामान हो सकता है। और माधवी को भीड़े ने राघव अन्ना ने अचार की प्रशंसा के बारे में भी बताता है। माधवी भीड़े को राघव अन्ना को थैंक यू बोलने को और जल्दी आने को बोलती है। फिर भीड़े फोन रख के पंचर वाले के पास देखने जाता है। एक चोर दूसरे को बोलता है, अब टेम्पू सोसाइटी से बाहर लेकर जाना अपुन का काम है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि दोनों चोर भीड़े से बातचीत कर रहे होते हैं। वो भीड़े से अचार की बात करके पूछते हैं, आपकी दुकान कहाँ पर है? भीड़े बताता है, हम तो घर से ही ऑपरेट करते हैं। चोर बताता है, हम लोग वहां पर जाएंगे आपके घर अचार लेने के लिए। आपका घर कितना दूर है? आप रहते कहाँ पर है? मैं गोकुलधाम सोसाइटी है ना पाउडर गली में, वहां पर रहता हूँ। जैसे ही आप सोसाइटी में एंटर करोगे वहां पर सामने ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पर भीड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है, आप वहां पर आ जाना। वो चोर सोसाइटी में आ जाते हैं और भीड़े के घर जाकर माधवी भाभी को बोलते हैं, टेम्पू ड्राइवर है, टेम्पू की चाबी चाहिए। माधवी भाभी चोरों को चाबी दे देती हैं। वो दोनों चोर टेम्पू लेकर सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। माधवी भाभी बालकनी में खड़े होकर ये देख रही होती हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने चोरों को चाबी दे दी है। प्लीज इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।